सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैकबेथ को डिस्कस करने वाले हैं। विलियम शेक्सपियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले जिसको हम देखने वाले हैं। इसमें हिंदी समरी देखेंगे, कैरेक्टर का डिस्कशन करेंगे, कैरेक्टर क्या क्या हैं उनको देखेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आप लोग को बताऊंगा इस सेशन पे। ठीक है, तो ये जो क्लास है इंपॉर्टेंट है इंग्लिश पीजीटी मेंस के अकॉर्डिंग और जिस भी एग्जाम में ये सिलेबस में है उसके लिए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से। और इस कोर्स को ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। डिजिटल पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ। और इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं, ध्यान से समझने वाले हैं। सभी लोग ध्यान समझिएगा। ये जो मैकबेथ है ये एक स्टोरी है एक ऐसे जर्नल की जिसको तीन चुड़ैलें मिलके भड़का देती हैं। और भड़काती क्या है कि तुम एक दिन ना स्कॉटलैंड के क्या बनोगे, राजा बनोगे। और ये मैकबेथ जो होता है ये स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, आतुर होता है। ठीक है, और इस पे जो इसको भड़काने का और काम करती हैं वो है भैया लेडी मैकबेथ। ठीक है, जो इनकी वाइफ हैं वो इनको भड़काने का बहुत ज्यादा क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। ठीक है, सो मैं आप लोग को बता दूं कि ये मैकबेथ की पूरी कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे वो राजा बनते हैं, कैसे उनको राजा के पद से हटाया जाता है, वो सब जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो मैकबेथ हैं, जो मैकबेथ हैं ये इस कहानी के हीरो हैं। ठीक है, और इसके अलावा मतलब प्रोटेगनिस्ट अगर हम कहें तो मैकबेथ हैं, और इसके अलावा जितने भी लोग हैं ये सब एंटागोनिस्ट हैं। ठीक है, ये आप लोग को जान के रखना है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बताया गया है ये। ठीक है, 1606 पे इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रेजेडी है, इसको हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को इन करेक्टर्स के बारे में समझा देता हूं कि ये करेक्टर्स का क्या रोल है, क्या क्या उसमें, तभी आपको कहानी आगे समझ में आएगी। ठीक है, तो अब तो क्लियरली शो हो रहा है ना आप लोग को, स्क्रीन क्लियरली सभी को शो हो रहा है ना। सो चलिए आगे चलते हैं और भी ध्यान से समझते हैं। तो मैकबेथ इस कहानी के हीरो हैं जो स्कॉटलैंड में अपने राजा किंग डंकन, ये जो किंग डंकन के यहाँ एक जर्नल के पद पे हैं, सेना में जर्नल के पद पे हैं, एक विशेष जगह पे। और आपको मैं बता दूं कि जो राजा होता है ना ऐसे बीच में सेंटर में बैठा था, ऊंचा ऊंची जगह पे। और अगल बगल आप लोग ऐसे देखते होंगे कि जो किंग के सामने इधर बैठते हैं एक दूसरे की तरफ मुंह करके, तो ऐसी जगह पे बैठने वाले व्यक्ति को थैन बोलते हैं। और ये थैन भी है। ठीक है, कौन, मैकबेथ। ठीक है, इसकी जो पत्नी है लेडी मैकबेथ है। ठीक है, और लेडी मैकबेथ जो है ये इसको क्या करती रहती है, भड़काती रहती है। ठीक है, मैकबेथ की स्पेलिंग थोड़ा सा बना लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो लेडी मैकबेथ उसको भड़काती रहती है कि तुम जो राजा बन बन सकते हो, ये है वो है। और इसमें जो मेन रोल रहता है किसका रहता है, इस थ्री जो बिचेस हैं, ये तीन चुड़ैले जो है ना, वो इसको मैकबेथ को बोलती है ना कि तुम एक दिन स्कॉटलैंड के क्या बनोगे, राजा बनोगे। ठीक है, और इसलिए इसके दिमाग में चलता रहता है राजा बनूंगा, राजा बनूंगा। ठीक है, तो इस कहानी को पूरी हम समझेंगे, पहले हम करेक्टर्स को और समझ लेते हैं। ये है बैंको। ठीक है, बैंको जो है वो मैकबेथ का मित्र कह सकते हैं आप। और मैकबेथ को मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मैकबेथ थैन है इस तरह ये भी थैन है। ठीक है, थैन ऑफ काउडर बोलते हैं इसको। ठीक है, थैन और काउडर बोलते हैं, जो आमने सामने कुर्सियां लगा के ऐसे बैठते हैं। ठीक है, या फिर मैं आप लोग को बताऊं कि ये भी जो बैंको है ये भी जर्नल के पद पे है। ठीक है, जर्नल मतलब होता है सेना का एक जगह विशेष का अधिकारी। ठीक है, जो बैंको है इसका जो पुत्र है वो है फ्लिंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्लिंस बैंको का पुत्र है, सन है। लेनॉक्स और रॉस, ये भी जो दो व्यक्ति हैं ये स्कॉटलैंड के एक नोबेल व्यक्तियों में से एक हैं। और नोबेल व्यक्ति भी इसी कुर्सी में यहाँ पर क्या होते हैं, बैठते हैं, मतलब बड़े लोग हैं कुल मिला के आप ये कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हैकेट को अगर हम समझे तो हैकेट जो है ये जो तीन चुड़ैले हैं, अब आपको तीन चुड़ैले मिलेंगी, इन तीन चुड़ैलों की जो है हैकेट महारानी है या कह सकते हैं हेड है। ठीक है, जो इन तीनों को क्या करती है, निर्देश देती रहती है। ठीक है, अब स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड का जो राजा है वो है राजा डंकन। ठीक है, राजा डंकन एक कुशल शासक है, बहुत ही अच्छा धार्मिक प्रकार का शासक है। ठीक है, और अच्छा शासन अपना चला रहा है। लेकिन
बुरी नजर पड़ती है किनकी, मैकबेथ की। ठीक है, आगे मैं चलता हूं, बताता हूं डंकन के दो पुत्र हैं। दो पुत्र के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो एक का नाम है मेलकम और दूसरे का है डॉल्वेन। ठीक है, डोनाल्ड वेन। ठीक है, तो ये दो इनके राजा डंकन के क्या हैं, पुत्र हैं, जो थोड़े डरपोक टाइप के हैं लेकिन बाद में अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, मैकडफ की बात करो तो ये भी एक नोबेल व्यक्ति है स्कॉटलैंड का, जो राजा डंकन का बहुत ही कहना चाहिए कि वफादार व्यक्ति है। ठीक है, मैकडफ। ठीक है, ये मैकबेथ अलग है, मैकडफ अलग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैकडफ जो है उसकी जो पत्नी है उसको हम लेडी मैकडफ के नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, तो लेडी मैकडफ की जब बात आए तो वो कौन है भैया, तो मैकडफ की वाइफ है। और एक है पोर्टर। पोर्टर जो नाम का व्यक्ति है, ये क्या करता है, ये डंकन ड्रोमन ऑफ मैकबेथ कैस्टल है। मतलब मैकबेथ कैस्टल में ये क्या करता है, खाना होना, पानी होनी, ऐसा कुछ काम करता है। ठीक है, मतलब खाना पानी देने का काम करता है, नौकर टाइप का व्यक्ति है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं डोरमैन भी है, मतलब विभिन्न प्रकार के काम करता है। डोरमैन मतलब कहना चाहिए गेट आउट खोलने का काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा शराबी टाइप का आदमी है। तो ये पूरी रही आपकी कहानी के कैरेक्टर्स। अब हम चलेंगे कहानी की तरफ, ध्यान से कहानी को सुनना है, समझना है, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस कहानी पे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्या तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो स्टार्ट करते हैं आज की ये शानदार थ्योरी। ठीक है, सर प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ एज वेल। तो पीडीएफ तो अपलोड कर दी गई है, आप लोग को देखना है जाके। ठीक है, ओके सर। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, मैकबेथ की जो कहानी स्टार्ट होती है वो एक युद्ध के मैदान से स्टार्ट होती है। ये जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, युद्ध का तंबू गाड़ा होता है ना, तंबू जहां पे सब लोग रहते हैं, रात में रुके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैकबेथ और ये जो मैकबेथ का दोस्त है बैंको, ठीक है, ये लोग क्या हो रहे हैं, युद्ध की चर्चा कर रहे होते हैं कि ये युद्ध चल रहा है। युद्ध किसके बीच चल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच ये युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध में जो मैकबेथ और बैंको जो है युद्ध की चर्चा कर रहे होते हैं। ठीक है, तभी वहां पे ये तीन बिचेस, मतलब तीन चुड़ैलें प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, तीन चुड़ैलें आती हैं और वह भविष्यवाणी करती हैं। क्या भविष्यवाणी करती हैं, तीन भविष्यवाणी करती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तीन चुड़ैलें आती हैं, मैकबेथ और लेडी जो बैंको हैं, इनके सामने तीन क्या करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं। पहली भविष्यवाणी जो होती है वो मैकबेथ के लिए होती है कि मैकबेथ तुम थैन ऑफ काउडर बनोगे। मतलब पहले ये थैन ऑफ काउडर नहीं रहता, पहले ये केवल क्या रहता है, ये केवल आपका गवर्नर रहता है। ठीक है, गवर्नर रहता है, मतलब एक सेनापति टाइप का रहता है। लेकिन बाद में इसको क्या बोला जाता है कि तुम थैन ऑफ काउडर बनोगे। थैन ऑफ काउडर मतलब उससे बड़ी पोस्ट होती है जो राजा के सामने यहाँ पर क्या होते हैं, बैठते हैं। जो थैन ऑफ काउडर तुम बनोगे, मैकबेथ को बोलती हैं। ठीक है, तो वो चुड़ैले, ठीक है, तो मैकबेथ उसको पहले तो ऐसी मजाक में लेता है, दूसरी बात फिर से बोलती है, मतलब एक बात तो मैकबेथ के लिए, दूसरी बात फिर से मैकबेथ के लिए, कि उसके बाद मैकबेथ तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। तो दूसरी बात भी मैकबेथ के लिए स्कॉटलैंड के राजा बनने की होती है। और तीसरी बात जो बोलती है इस बैंकों के लिए बोलती है, बैंकों को बोलती है तुम बैंको, तुम तो कुछ नहीं बनोगे, जो तुम हो वही रहोगे। हाँ, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र फ्लिंस है ये एक दिन राजा बनेगा मैकबेथ के बाद। ठीक है, तो मैकबेथ जो होता है, मैकबेथ का पुत्र बनना चाहिए राजा, लेकिन यहाँ पे फ्लिंस को बनाने की बात बोल देती हैं ये तीन चुड़ैलें। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो क्या होता है कि ये जो भविष्यवाणी को मैकबेथ और ये बैंको ऐसे ही मान रहे होते हैं कि मतलब ये ऐसे ही है, फालतू की भविष्यवाणी है। और ये जो युद्ध चल रहा है ना, ये मैंने बताया आपको नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच है, जिसमें स्कॉटिश कुछ हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्कॉटिश हैं, मतलब स्कॉटलैंड के राजा कौन है, किंग डंकन, इनकी तरफ से युद्ध कौन कर रहा है भैया, मैकबेथ कर रहा है, बैंको कर रहा है, और भी बहुत सारे योद्धा हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी योद्धा हैं स्कॉटलैंड के, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो दूसरे का साथ दे रहे हैं, मतलब जो नॉर्वे है, नॉर्वेरियन का साथ दे रहे हैं। ठीक है, और वो क्यों दे रहे हैं पता नहीं, इसका रीजन क्या है, जो गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि युद्ध जो है गलती से फिर भी कौन जीत जाता है, स्कॉटलैंड ही जीत जाता है, मतलब राजा डंकन जो है युद्ध जीत जाते हैं। और उनको पता चलता है कि राजा को ये पता चलता है कि जो मैकबेथ है, ठीक है, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ठीक है, मतलब ये जो गवर्नर है ना मैकबेथ, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और मैकबेथ का जो सर है वो है
एक कोई व्यक्ति जो क्या कर रहा था, नॉर्वेरियन का साथ दे रहा था। तो राजा डंकन मैकबेथ से खुश होकर के मैकबेथ को क्या बना देते हैं, इनको बना देते हैं थेन ऑफ काउडर। ठीक है, थेन ऑफ काउडर मतलब यहाँ पे बैठने लायक, राजा के सामने बैठने लायक इसको बना देते हैं, या मंत्री पद टाइप का एक दे देते हैं। ठीक है, तो मैकबेथ जो है इसकी प्रशंसा कौन बहुत करता है, राजा बहुत करते हैं, और इसको थेन ऑफ काउडर बना देते हैं। तो जैसे ही थेन ऑफ काउडर बनाते हैं मैकबेथ को, तो जो 3 चुड़ैलें मिली थी उनकी पहली भविष्यवाणी सही हो जाती है। और पहली भविष्यवाणी उन्होंने कहा था कि मैकबेथ तुम एक दिन क्या बनोगे, थेन ऑफ काउडर बनोगे। ठीक है, अब थेन ऑफ काउडर बन के जो है मैकबेथ को बहुत ही ज्यादा क्या होती है, खुशी होती है। ठीक है, आगे होते हैं, एक एक भविष्यवाणी सही हो गई ना, दूसरी बात आगे की चलते हैं। आगे क्या होता है कि मैकबेथ के दिमाग में राजा बनने की लालच बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उसने बोला था ना, 3 विष दिए थे, तो उसमें पहला तो था कि थेन ऑफ काउडर, वो बन गया, और दूसरा उसको लालच आ गया कि अगर एक भविष्यवाणी सही हो तो पक्का दूसरी भविष्यवाणी सही होगी और मैं क्या बनूंगा, राजा बनूंगा। तो इसके मन में लालच आ गया। लेकिन लेकिन फिलहाल इसने क्या किया, इग्नोर किया। इग्नोर क्यों किया? इसलिए इग्नोर किया क्योंकि इसको इसको क्या हुआ कि इग्नोर करके चल रहा था, क्योंकि राजा इसको मान रहे थे बहुत ज्यादा। थेन ऑफ काउडर का पदवी भी दे दिया था, तो इसलिए इन्होंने इग्नोर कर दिया कि अभी जो कुछ है तो अच्छा है। ठीक है, तो इग्नोर करके ये चल रहे थे। थोड़े दिन बाद क्या होता है, ये जो किंग डनकन है, किंग डनकन ने क्या कर दिया कि अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी। इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो अपने बड़े बेटे मलकम को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। ठीक है, जिससे मैकबेथ को बहुत दुख हुआ। इस मैकबेथ को बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि भैया राजा तो मैकबेथ को बनना है डंगन के बाद। ठीक है, और इसने मलकम अपने पुत्र को बनाने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो मैकबेथ का दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अब मैकबेथ को बहुत दुख हुआ। लेकिन एक दिन क्या होता है अचानक से कि ये जो राजा डंकन है ये बोलते हैं कि आज ना, आज की जो रात है मैं मैकबेथ के यहाँ, मैकबेथ के घर में बिताऊंगा। ठीक है, मैकबेथ के घर में बिताऊंगा या मैकबेथ के महल में बिताऊंगा। तो क्या होता है कि उस रात मैकबेथ जो है, मैकबेथ के यहाँ गुजारने के लिए खाना पीना खा करके जो राजा डंकन है अपने अंगरक्षक को लेकर के, जैसे द्वारपाल होते हैं ना, द्वारपाल को लेकर के चले गए और सो गए। और सो गए, अंगरक्षक इनके क्या हैं, खड़े हुए थे। ठीक है, आगे क्या होता है कि अब ये जो लेडी मैकबेथ है इसका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आएगा। ये लेडी मैकबेथ जो है ये स्कॉटलैंड की रानी बनना चाहती है। ठीक है, और इसको गलती से मैकबेथ ने एक बार चुड़ैल वाली कहानी भी बता दी थी कि चुड़ैल ने बोला है कि तुम ना 3 भविष्यवाणियां होंगी। पहली भविष्यवाणी जो थी वो ये है कि तुम क्या बनोगे मैकबेथ, थैन ऑफ काउडर बनोगे। वो तो मैं बन गया। दूसरी भविष्यवाणी, मैं राजा बनूंगा। तो जब मैं राजा बनूंगा तो तुम कौन बनोगी? तुम बनोगी रानी, पट रानी बनोगी तुम। अब जब रानी बनोगी तो इसके मन में ख्याल आने लगे, रानी जैसे जैसे अपन नहीं फॉर्म डाल देते, इंग्लिश पीजीटी मेंस का डाल दिया फॉर्म। अब सपने देख रहे हैं कि स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं बढ़िया, हमारे पास 50,000 की सैलरी बढ़िया झकाझक आ रही है अपने अकाउंट में। ठीक है, ऐसे सपने देखते हैं ना, उसी प्रकार ये लेडी मैकबेथ जो है ये बढ़िया सपने देख रही है। और इसको ये मौका बहुत अच्छा लगा कि जो राजा डंकन है वो हमारे घर में है, क्यों ना मैकबेथ मिलकर हम दोनों राजा डंकन की हत्या कर दें। अच्छा, जब ये बात हुई तो मैकबेथ ने मना कर दिया साफ। लेकिन लेडीज हैं, ये बार बार उसकी उसकी वीरता पे प्रश्न उठा दिया, उसके कई प्रकार की चीजों पे प्रश्न उतार दिया, मर्दानगी पर प्रश्न उतार दिया। तो तब मैकबेथ जो है कुछ देर बाद तैयार हो गया, चलो ठीक है मार देते हैं। तो ये जो मैकबेथ है और लेडी मैकबेथ है, इन्होंने उस अंगरक्षकों को शराब पिला दी। शराब पिला दी तो बहुत बेहोशी की हालत में हो गए। ठीक है, और मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने मिलकर राजा डंगन को क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, और मार करके जिस हथियार से मारा था उस हथियार को पकड़ा दिया किसके हाथ में? उसको पकड़ा दिया उन्हीं अंगरक्षकों के हाथ में, उन्हीं अंगरक्षकों के हाथ में। ठीक है, अब क्या होता है, अब आगे कहानी बढ़ती है, आगे कहानी चलती है। अब हत्या तो हो चुकी थी राजा की। ठीक है, अब शक ना हो इसलिए इन्होंने अपना दिया हथियार भी किसको पकड़ा दिया था, वो पकड़ा दिए थे उन्हीं लोगों को। ठीक है, कौन लोगों को? अंगरक्षकों को। अब सुबह होती है तो ये मैकडफ नाम का जो व्यक्ति है, जो किंग डक्कन का डनकन का बहुत ज्यादा क्या है, वफादार आदमी है, तो ये कुछ लोगों के साथ मिलने जाता है राजा के पास। अब राजा के पास जब जाता है तो राजा की क्या हो चुकी होती है, मृत्यु हो चुकी होती है।
तो जो मृत्यु हो चुकी होती है तो ये क्या कर देता है, शोर मचा देता है और घंटी बजा देता है। घंटी अलार्म समझते हैं, अलार्म बजा देता है। क्यों बजा देता है भैया? शोर इसलिए कि भैया जब कुछ गलत होता है ना तो ये लोग, राजा लोग क्या करते थे, अलार्म कर देते थे, अलार्म बजा देता है। अब घंटी बज गई, चारों तरफ शोर हो गया, सब लोग इकट्ठा हो गए कि भैया राजा की डेथ हो गई, राजा की डेथ हो गई, राजा की डेथ हो गई, सब लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे जब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को पता चला कि सब लोग इकट्ठा हो गए हैं इसी मैटर पे, तो ये लोग भी नाटक करते हुए सॉक्ड, क्या क्या राजा का मर्डर हो गया, क्या कह रहे हो, कैसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन बी पॉसिबल इट इज। इस तरह से सब लोग क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, और ये भी दोनों इकट्ठा हो गए उसी में, और इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही, मतलब बहुत कुछ हुआ है इनको, लेकिन पता नहीं है, और शक ना हो इसलिए ऐसा ये कर रहे थे। ठीक है। आगे कहानी चलती है। अब मैकबेथ जो है, ये अब जानता था कि मैं फंस जाऊंगा, ये अंगरक्षक बता देंगे कि मुझे शराब पिलाई गई थी, फिर मेरे हाथ में खंजर मिला, ये वो। तो मैकबेथ ने क्या किया, न आओ देखा न ताओ, तलवार उठाया, हथियार उठाया, दोनों को तुरंत मार दिया। जो दोनों अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड को कुछ बोलने से पहले ही मार दिया, जिससे मर्डर वाली बात खुल ना जाए। ठीक है। और मर्डर वाली बात खुल ना जाए इसलिए उसने तुरंत निपटा दिया। फिर क्या होता है, जब कुछ लोग वहां के जो बड़े लोग हैं, जो नोबेल लोग हैं, जैसे लेनक्स हैं, रॉस हैं, ठीक है, उनका बेटा है, और ये मेन मैकडफ है, ये पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया, इनको क्यों मार दिया तुमने, मैकबेथ क्यों मार दिया, मैकबेथ तुमने इनको क्यों मार दिया। तो ये बोलता है कि हमारे जो राजा है ना, किंग डंकन, इनकी हत्या करने वाले दो लोग हैं ये। ठीक है। और तुम लोग बोलते हो कि मारो ना इसको, मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं इनको लगता है अभी अभी और मारने के बाद भी मारूं। ठीक है। मतलब इतने गुस्सैल में आके ये बोलता है कि मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने मार दिया। अच्छा, ऐसी कहानी हो ही रही थी कि जो राजा के दोनों बेटे थे, ये एक मेल्कन डरपोक और दूसरा डोलाल्वेन, ये दोनों जो पुत्र थे इनके, ये चुपचाप निकल लिए वहां से, भाग गए। अब भाग के कहा पहुंच गए, इंग्लैंड पहुंच गए। क्यों भाग गए? क्योंकि ये सोच रहे थे कि अगर जिसने मेरे पापा को मार दिया तो हम लोग को क्या छोड़ेगा राज सिंहासन के लिए, तो हमको भी निपटा देगा, तो अभी भलाई ये है कि यहाँ से निकल लो। अब ये सब जब चले गए तो वहां पे बचा कौन? तो अब ये बचा मैकडफ, और भी जो छोटे छोटे लोग थे, कि फिर बड़ा व्यक्ति में अगर जो थैन ऑफ क्राउडर है वो बचा मैकबेथ। तो सबसे बड़ा बचा मैकबेथ। तो लोगों ने मजबूरी बस, कोई ऑप्शन ना होने के कारण मैकबेथ को क्या बना दिया, वहां का राजा बना दिया, कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण। ठीक है। अब जब इसको राजा बना दिया गया, यही तो ये चाहता था, अब राजा तो बन गया ये। अब आगे कहानी बढ़ती है, इसमें क्या होता है और भी चीजों को समझते हैं ध्यान से। जितना कुछ हो रहा है था, उसमें जो बैंको है, बैंको नाम का व्यक्ति, ये बैंको, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये द थ्री बिचेस थी, जो तीन चुड़ैलें थी, उन तीन चुड़ैलों में क्या हुआ, मैकबेथ की जो दूसरी भविष्यवाणी बताई गई थी कि तुम राजा बनोगे, तो ये मैकबेथ राजा बन गया, मतलब दूसरी भविष्यवाणी भी सही हो गई। तो इसमें जो इस भविष्यवाणी को जानता था वो तीन लोग जानते थे, एक मैकबेथ, एक लेडी मैकबेथ और बैंको। तो ये जो बैंको है इसको शक हो गया, बैंकों को शक हो गया किसके ऊपर, मैकबेथ के ऊपर। हो ना हो, ये जो मारा गया है ना डंकन, इसको पक्का मैकबेथ ने मारा है, मतलब पक्का नहीं, शायद मैकबेथ ने मारा है। इसलिए क्योंकि ये राजा बनना चाहता था, तो इसके घर में थे, इसी चीज का ये एडवांटेज लेकर इसने मार दिया। और इसकी कहानी भी ऐसी थी, बॉडीगार्ड को भी ऐसे ही गुस्से में मार दिया, जबकि वो गुस्सा है दिखावटी था। ठीक है। लेकिन बैंको तो अपने बेटे को राजा बनाने की, जो बैंको था वो ये सोचता था कि हो गया, मैकबेथ बन गया राजा तो हो गया, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि दूसरी कहा अगर भविष्यवाणी सही हुई तो तीसरी भी सही होगी, मतलब एक दिन मेरा बेटा भी फ्लिंस, वो भी एक दिन राजा बनेगा इस जगह का। ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी भविष्यवाणी सही हो जाए इसकी खुशी पे उसने कुछ नहीं बोला। आगे क्या होता है, आगे होता यह है कि मैकबेथ ना एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। ठीक है, पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज करता है, भैया राजा बन गया है, अब तो इसके हाथ में सब कुछ है। तो पार्टी ऑर्गेनाइज इसलिए करता है क्योंकि इसके दिमाग में एक चीज और है कि बैंकों का बेटा जो है मेरे बाद राजा बनेगा। इसका मतलब कि बैंकों को और इसके जो बेटा है फ्लिंस, इसको निपटा दो, तो फिर कौन राजा बना रहेगा हमेशा के लिए, मैकबेथ ही बना रहेगा। ठीक है। तो मैकबेथ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। और जिसमें बैंको और उसके बेटे को भी बुलाया जाता है। ठीक है, उसको भी बुलाता है, बैंको को और उसके बेटे फ्लिंस को भी बुलाया जाता है। लेकिन इसकी प्लान ये था कि जब ये लोग पार्टी के लिए आएंगे, रास्ते में जब रहेंगे, तभी मैं अपने गुंडे को, मर्डरर, जो ये मैंने लिखा ना द मर्डरर्स, दो मर्डरर्स थे, इनका नाम नहीं पता, ये दो मर्डरर्स थे,
इनके माध्यम से इसने क्या करा दिया, उन दोनों की हत्या कराने की कोशिश की। और हत्या कराने की कोशिश में बैंको तो निपट गया, बैंको तो मर गया, लेकिन बच कौन गया, बच के भाग कौन गया, तो भैया फ्लिंस भाग गया। फ्लिंस भाग गया, जिसको राजा बनना है, बैंको मर गया। तो मैकबेथ आ गया टेंशन में। टेंशन में ये आ गया कि जिसको राजा बनना है वो तो भाग गया, वो तो राजा बन ही जाएगा। इस चीज का उसे बहुत अफसोस था, लेकिन अब पार्टी ऑर्गेनाइज की थी तो पार्टी में तो जाना ही था। तो भैया पहुंचे मैकबेथ कहाँ, पार्टी पे। जब ये पार्टी में पहुंचे तो वहां इनको क्या हुआ, मैकबेथ का भूत नजर आने लगा। चारों तरफ मैकबेथ मैकबेथ का भूत दिखे, और किसी को दिखे ना, केवल सॉरी मैकबेथ में बोल रहा हूँ, बैंको का भूत। ठीक है, मैकबेथ जब पार्टी में गया तो वहां पे इसको बैंको का भूत दिखने लगा चारों तरफ। और ये जो बैंको का भूत था, ये केवल इसी को दिखे और किसी को ना दिखे। तो ये बेचारा इतना डर गया, इतना डर गया, मैकबेथ की तो जो हालत थी ना वो एकदम खराब हो गई। ठीक है, एकदम पागलों जैसी हरकत करने लगा ये। सब इतने लोग थे, सबको शक हो गया कि हो ना हो राजा डंकन को भी मैकबेथ ने ही मारा है। ठीक है, तो जो मैकडफ था, ये जो चतुर व्यक्ति था, जो राजा डंकन का बहुत ही खास व्यक्ति था, इसको भी शक हो गया कि हो ना हो ये मैकबेथ ने ही राजा डंकन को मारा है। ये श्योर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो मैकबेथ जो है, मैकडफ जो है, ये राजा के बेटे जो मेलकम है, जो राजा का बेटा मेलकम है, ये जो इंग्लैंड भाग के चला गया है। ठीक है, ये मैकडफ जो है, ये मेलकम की तरफ चल दिया। अब ये मेलकम जो है, ये इंग्लैंड में रह रहा है, तो इसके सपोर्ट के लिए मैकडफ पहुंच गया और इसको बताया कि तुम्हारे पिताजी की भी जो मृत्यु मारा है, वो पक्का मैकबेथ ने ही मारा है। ठीक है, अब इसका प्लान क्या था कि मेलकम और मैकडफ जो है, ये आर्मी इकट्ठा कर रहे हैं। मेलकम तो पहले से कर रहा है, मैकडफ भी पहुंच गया। अब ये सब तैयारी कर रहे हैं स्कॉटलैंड के राजा, वर्तमान राजा मैकडफ के ऊपर हमला बोलने के लिए। हमला बोल करके इसका राज्य जो है फिर से मेलकम हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो ओरिजिनलिटी पे इसका, इस जगह का क्या है, राजा है। ठीक है, अब होता क्या है, डरा हुआ जो मैकबेथ है। ठीक है, अब मैकबेथ चूंकि डर क्यों गया, मैकबेथ इसलिए डर गया भैया क्योंकि इसको भूत दिख रहा है। किसका, इसके दोस्त बैंको का भूत दिख रहा है। अब ये जो बैंको का भूत है, इसलिए इसको ये डर गया, इतना डरा हुआ है कि अब क्या कहें। अब इसका सहारा कौन है, तो जब इसका सहारा वही है जो चुड़ैले, जो 3 चुड़ैले हैं। अब ये जो 3 चुड़ैले हैं, ये इनके पास जाता है क्योंकि इसको लग रहा है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अपने मृत्यु के बारे में पूछने जब ये जाता है, तो इसको 3 बातें फिर से पता चलती हैं। पहले 3 बातें पता चली थी ना, कि एक मैकबेथ राजा, थैन ऑफ काउडर बनेगा, फिर राजा बनेगा, और तीसरा फ्लिंस राजा बनेगा। तो 2 बात तो सही हो गई, और तीसरी सही ना हो, मतलब इसकी मृत्यु ना हो, कि तीसरा ना सही हो जाए, फ्लिंस राजा बन जाए। इसलिए अपने मृत्यु की डर से ये फिर से उनके पास गया। तो इसको फिर से 3 बातें पता चली। पहली बात ये कि जो मैकबेथ को मैकडफ से क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, बी केयरफुल रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भैया, तो मैकबेथ जो है, ये मैकबेथ इस मैकडफ से क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मैकडफ जो है उसके राजशाही पर कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक है, मतलब सावधान रहो। दूसरी जो इसने जो चुड़ैले हैं, उन्होंने फिर से दूसरी जो बात कही। ठीक है, वो क्या कही, 2 मिनट। अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड होंगे, करेक्ट। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आगे पढ़िए, समझिए। तो दूसरी बात ये हुई कि कोई भी मैकबेथ को मार नहीं सकता जो मां से जन्मा हो, मतलब मां के द्वारा जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति मैकडफ को मार नहीं सकता, सॉरी मैकबेथ को मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता, इसका रीजन नहीं है, लेकिन ये मैकबेथ को वो नहीं मार सकता जो मां के पेट से जन्म लिया हो, मतलब मां से जन्म लिया हो, मां के द्वारा जन्म लिया हो। ठीक है, और तीसरा, तुम्हारा शासन जब तक रहेगा, जब तक किले के पास वाला जो जंगल है ना, जंगल, वो जंगल कौन सा, बिरनम का जंगल, बिरनम, BIRNAM, विरनम का जो जंगल है ना, वो जब तक चल के तुम्हारे किले तक ना आ जाए, तब तक तुम्हारे शासन को कोई हिला नहीं सकता। तो 3 बातें, पहली कौन सी, मैकबेथ को मैकडफ से सतर्क रहना है। दूसरी बात, मैकबेथ की जो माँ है, सॉरी मैकबेथ की बात नहीं, मैकबेथ का जो मार वही सकता है जो माँ से जन्मा हो। ठीक है, और तीसरा, माँ से तो सभी जन्मते हैं। ठीक है, तो ये कैसी बात है वो मैं आगे बताऊंगा। तीसरी बात ये
कि तुम्हारा शासन जब तक रहेगा जब तक कि जो बिरनम का जंगल है वो कहां तक ना आ जाए, तुम्हारे किले तक ना आ जाए खुद चल के। तो ये तो असंभव बात थी। तो इस पे मैकबेथ बहुत खुश हुआ कि मतलब मेरी मृत्यु तो निश्चित नहीं है, क्योंकि जंगल क्यों चल के आएगा यहाँ तक, पहली बात। दूसरी बात कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जन्म लिया हो, ठीक है, माँ के पेट से जन्म लिया हो, ऐसे तो सभी हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई है ही नहीं जो मन्ना लिया हो, मतलब मृत्यु निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, भविष्यवाणी सुनकर दूसरी और तीसरी बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है हमारा कौन भैया, मैकबेथ हीरो। अब क्या होता है, एक बात और कंफर्म करना चाहता था। क्या वो कंफर्म, मतलब तीन बातें तो उसने बता दी, अब एक बात और वो कंफर्म करना चाहता था कि बैंकों का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, मतलब बैंकों का जो बेटा ये फ्लिंस है, फ्लिंस ये क्या राजा बनेगा, इस बात को लेकर के उसके मन में संशय था, उसने पूछ लिया। तो यहां पर इसका कोई जवाब उन चुड़ैलों ने नहीं दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे मैकडफ जो है, मैकडफ को मारने के लिए, क्योंकि भैया मैकबेथ को किससे सावधान रहना है, मैकडफ से। तो ये मैकबेथ जो है ये कुछ लोगों को, अपने कुछ आदमियों को मैकडफ को मारने के लिए भेज देता है, ठीक है। और ये मैकडफ को मारने के लिए मैकडफ को मारने के लिए जब जाते हैं वो आदमी, तो मैकडफ मिलता ही नहीं है, पता चलता है कि भैया वो इंग्लैंड भाग गया है, इंग्लैंड में है। तो मैकबेथ के जो आदमी थे वो मैकडफ की जो परिवार हैं, जैसे कि ये लेडी मैकडफ, जैसे कि ये लेडी मैकडफ जो है, इसको और इनके बच्चों को इनके मैकबेथ के आदमी जो है मौत के घाट उतार देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। अब जब ये बात, मैकबेथ तो, मैकडफ तो कहाँ इंग्लैंड में है, बचा हुआ है वो। तो जब ये बात मैकडफ को पता चलती है, ठीक है, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य ही मैकबेथ का क्या है कि मैकडफ को निपटाना, ठीक है, मारना, ठीक है। तो जब ये बात मैकडफ को पता चलती है तो मैकडफ को बहुत दुख होता है, और उसका अंतिम लक्ष्य हो जाता है कि मैं रहूं या मैकबेथ ना रहे, ठीक है, मैं ना रहूं या मैकबेथ ना रहे, मतलब मार के ही दम लूंगा, मतलब अंतिम लक्ष्य अगर है तो वो यह मैकबेथ को मारना ही है, ठीक है। और मतलब युद्ध जो है ना वो एकदम से पर्सनल हो गया, किसके पर्सनल हो गया भैया, मैकडफ के, क्योंकि उसने पर्सनल पत्नी को और बच्चों को मार दिया, ठीक है। तो अब जो मैकडफ है वो मेल्कन के साथ मिल करके स्कॉटलैंड पर आक्रमण करने के लिए चल दिया, ठीक है, मतलब इन लोग की तैयारी पहले से चल रही थी, अब ये चल दिए मारने के लिए, ठीक है। इसी बीच जो लेडी मैकबेथ है, मतलब ये जो पत्नी है मैकबेथ की, लेडी मैकबेथ, इसके एक दिक्कत हो जाती है इसको, वो दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं, ये पागल हो जाती है, ठीक है, लेडी मैकबेथ जो है ये पागल हो जाती है। और इसलिए पागल हो जाती है कि इसको लगता है कि मैंने राजा डंकन की मृत्यु, मतलब मार करके, हत्या करके बहुत गलत किया, और मेरे जो ये मेरे ऊपर जो ये पाप लगा है मारने का, ये कभी नहीं जा सकता, ठीक है। और मैं ना इस चीज से बहुत दुखी हूं, मतलब लेडी मैकबेथ जो इस चीज से बहुत दुखी हैं, और उस चीज का उनको बहुत ज्यादा पछतावा है, ठीक है। तो इस चीज को जब मैकबेथ सुनता है तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, हाँ। लेकिन मैकबेथ जो है ये बहुत ज्यादा तानाशाह हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा तानाशाह हो जाता है, क्योंकि इसके तरफ जो है इसका ये तो इसको कंफर्म हो गया ना, ये इस तरह का हो जाता है जैसे रावण, ठीक है, ये इस तरह का हो जाएगा कि मुझे कोई अब मार ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। वह यह सोच रहा है कि उसको कोई अब मार ही नहीं सकता, ठीक है। मैकबेथ की जो कुछ मैकबेथ के जो वो है, मैकबेथ के, अब जब ये तानाशाह हो गया मैकबेथ, तो मैकबेथ की जो सेना के कुछ आदमी जो हैं, कुछ जो सैनिक जो हैं, वो जा करके मेल्कन की सेना में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का आदमी हो गया, पगला टाइप का थोड़ा सा गया है, मतलब घमंडी टाइप का हो गया है, ठीक है, मैकबेथ। तो इसके सब सैनिक किसकी तरफ मिलने लगे, मेल्कम की आर्मी की तरफ मिलने लगे, ठीक है। अब मैकडफ और मेल्कम की आर्मी जो है वो कहां पहुंची, मैकडफ जो है, ये मैकडफ, ये मैकडफ, ये मैकडफ और ये मेल्कम, इनकी जो आर्मी है वो उसी बिरनम के जंगल के पास पहुंच गई। और बिरनम का जंगल जो है घना है, उसी के पास जाकर सब छुप गए, ठीक है। क्यों छुप गए, क्योंकि जो अगर मैकबेथ को पता चल जाएगा कि हमारी सेना कितनी है तो वो भी लड़ाई कर लेगा, मतलब वो भी अपनी तैयारी अच्छी कर लेगा। तो बिरनाम के जंगल में सब आके छुप गए। और जैसे ही ये जानकारी मैकबेथ को मिली, ठीक है, जैसे ही ये जानकारी किसको मिली भैया, मैकबेथ को मिली, ठीक है। तो मैकबेथ ने अपने किले की क्या कर ली, चारों तरफ से घेराबंदी करा दी, कि मतलब कोई भी आने ना पाए, और ध्यान रहे ये जंगल तो बिल्कुल नहीं आने पाए, ठीक है। और घेराबंदी कर दी। अब ये निश्चिंत हो गया कि मतलब मेरी सेना तो भैया जंगल आ नहीं पाएगा, कैसे वो मुझे मार पाएगा, ठीक है।
लेकिन जो मेलकम है, ये जो मेलकम जिसपे ब्लू लाइन है, तो जो मेलकम है, इसकी जो सेना के कुछ प्रमुख लोग हैं, जो मेन मेन सेनापति थे, उन्होंने प्लान बनाया। वो ये प्लान बनाया कि जंगल की जो टहनियां हैं, जंगल की जो पेड़ों की टहनियां हैं, जो हरी हरी पत्तियां हैं, इनको सब लोग क्या कर लो, इनको लेके आगे बढ़ेंगे किले की तरफ। मतलब इनको तोड़ लो सब लोग और बढ़िया क्या करो, इनको ले करके आप लोग क्या करो, जंगल की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, किले की तरफ, सॉरी जंगल की तरफ नहीं, किले की तरफ बढ़ोगे। जिससे मैकबेथ को सेना का अंदाजा नहीं लग पाएगी, जो सेना है वो कितनी है एग्जैक्ट, ये लोगों को मतलब मैकबेथ को पता ना चल पाए। और मैकबेथ के लिए बुरी खबर फिर आई। मतलब जो मैकबेथ है ना, इसके ऊपर एक और बुरी खबर आने वाली है कि इसकी पत्नी जो लेडी मैकबेथ है, उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, और उसने सुसाइड करके डेथ कर लिया है। ठीक है, क्यों डेथ हो गई उसकी, क्योंकि वो पागल थी ही, और अफसोस उसको पश्चाताप बहुत ज्यादा था, उसने डेथ अपने फांसी लगा के मृत्यु हो गई उसकी। सेना किले की तरफ बढ़ रही थी धीरे धीरे, और टहनियों को लेकर आगे बढ़ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था, क्योंकि देखिए जब सेना चल रही है ना, बहुत सारे लोग चल रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ही आगे की तरफ बढ़ रहा हो। ठीक है, और ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि जिससे सेना की संख्या का एग्जैक्ट पता न लग पाए लोगों को। ठीक है, आगे क्या होता है, और मैकबेथ की जो किले को चारों तरफ से जो सेना है वो घेर लेती है और कैप्चर कर लेती है किसको, मैकबेथ को पकड़ लिया जाता है यहाँ पे। अब जो ये मैकबेथ भैया हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्या हैं, घमंडी टाइप के हैं, अभी पकड़ गए हैं, फिर भी इनका घमंड कम होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि हमको कोई मार ही नहीं सकता। क्यों? तीन चुड़ैलों ने जितनी भविष्यवाणी की थी लगभग सब सही जा रही थी, तो ये मैकबेथ सोचते हैं हमको तो कोई मार ही नहीं सकता, और ये घमंड के मारे बोल देते हैं, सेना का मजाक उड़ाते हैं, अरे यार तुम क्या पकड़ रहे हो, तुम तो मार ही नहीं पाओगे मुझे, क्यों पकड़ रहे हो, क्या करना चाहते हो, मुझे तो तुम मार ही नहीं सकते। कोई ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे क्या कर सके, मार सके। क्यों भैया, क्यों नहीं मार सके? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति जो माँ से जन्मा हो, वो मुझे मार ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जब इस घमंड भरी बात को मैकडफ सुनता है, तो वो सामने आकर बोलता है कि हाँ मैं मार सकता हूँ तुमको, क्योंकि मैं माँ से नहीं जन्मा। क्यों भैया माँ से नहीं जन्मा? क्योंकि माँ से ही सब जन्मते हैं, तो तुम माँ से क्यों नहीं जन्मोगे? बोलते मुझे माँ के पेट को फाड़ कर निकाला गया था। मतलब जो क्या बोलते हैं, ऑपरेशन टाइप का होता है ना, उस तरह से इसको माँ के पेट से मैकडफ को निकाला गया था। इसका मतलब ये है कि इसकी जो माँ है, ठीक है, इसकी जो माँ है, उसने इसको जन्म नहीं दिया, इसके लोगों ने इसको क्या किया है, इनके पेट से निकाला है। ठीक है, तो मैकडफ जो है वो मैकबेथ को क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, मैकडफ किसको मार देता है, मैकबेथ को लेकर निपटा देता है। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो चुड़ैले हैं, इनकी फिर से तीन भविष्यवाणी सही हो जाती हैं कि भैया मैकबेथ को मैकडफ से खतरा है, ये भी सही हो गई। दूसरा, जो मैकबेथ को मारने वाला व्यक्ति होगा वो माँ से नहीं जन्मा होगा, तो भैया इसको पेट फाड़ कर निकाला गया था। और तीसरी भी भविष्यवाणी सही हो जाती है, क्योंकि जब तक बिरनम का जंगल चल के नहीं आएगा किले तक, तो भैया वो जंगल भी चल के आ गया किले तक। और मैकबेथ की कहानी यहीं पे होती है समाप्त। और यहाँ पर अंतिम का जो दृश्य होता है, मैकडफ की सहायता से मेलकम फिर से क्या बन जाता है, स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। और यहीं पे कहानी हमारी जो होती है, हमारा जो ड्रामा होता है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी कहानी अपने पूरे प्रयास से आप लोग को समझाई। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा? ठीक है, और इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और हमारी अब जो होगी क्लास वो दूसरी स्टार्ट होगी, जो पेड कोर्स के लिए रहेगी, उसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिखा देता हूँ। पहले तो मैं इस तरह से कुछ ये जो करेक्टर्स हैं इनके बारे में आपको बताता हूँ, फिर ये एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट भी दिखाता हूं, ये इस तरह के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कुछ कराऊंगा। ठीक है, और देखिए बहुत सारी चीजें मैं आपको इस अच्छा ये चीज मैं बता दूं कि इस एक्ट में टोटल 5 एक्ट हैं, इस पूरे ड्रामा में 5 एक्ट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी से मात्र 5 मिनट के अंदर आपकी एक और क्लास स्टार्ट होगी, उससे सब लोग को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग को उम्मीद है कि पढ़ के मजा आया होगा। प्रमोद जी पूछ रहे हैं माँ के पेट से ना जन्मा हो, नहीं माँ से ना जन्मा हो, मतलब माँ के द्वारा ना जन्मा हो, और माँ के द्वारा नहीं जन्मा, माँ का पेट फाड़ के निकाला गया, तो वो इस तरह का नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू ड्रामा, सर लेडी मैकबेथ सुसाइड नहीं करती है, यूज स्लीप वॉकिंग की बीमारी थी और
पे में ये दिखा दिया गया है कि लेडी मैकबेथ की डेथ ऑफ स्टेज हो गई। ये कहाँ कहीं नहीं क्लियर किया गया है उसमें। हाँ देखिए, ये इस पे नेहा जी मैं आपको क्लियर कर दूं, जब वो पागल हुई थी ना, तो वो पागल इसीलिए हुई थी कि वो उसको चलने की बीमारी, नींद में चलने की बीमारी हो गई थी, ठीक है। तो ये उसकी बीमारी थी, लेकिन इसकी डेथ जो है सुसाइड से हुई थी, ये मुझे मिला है, ठीक है। मेरे ही सोर्स में आपको मैं एक सोर्स देख रहा था जो इंग्लैंड का सोर्स है, उसमें ये मिला है सुसाइड के द्वारा ही वो मरी है, ठीक है। शायद आज आपकी जो पेड वाली क्लास होगी, सेकंड क्लास, उसमें ये मिल भी जाए, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पे हम होल्ड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।